ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, आपको भोजन कराएंगे हम, ऐसा कहना है दिलीप पांडे का। खबर झांसी से है, जहां ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप पांडे ने हमारी टीम को बताया कि वह इस महामारी में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा के नेतृत्व में भोजन रथ यात्रा द्वारा लॉकडाउन में गरीबों को राशन सामग्री व भोजन का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी प्रेरणा उनको उनके गुरुजी सिद्धेश्वर पीठ के आचार्य हरिओम पाठक से मिली है। उन्होंने झांसी की जनता से अपील की है कि हमारे शहर की स्थिति दयनीय है तथा सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपने इस समय लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो इसका परिणाम हम आपको गंभीरता से भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनको फोन करके अपनी समस्या बताएं, उनकी समस्या दूर की जाएगी। और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा, हमारी टीम से जरा सुनिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप पांडे है, ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो आप मुहिम चला रहे हैं भोजन रथ यात्रा के नाम पर, ये कब से चालू की सर? ये जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ था उसके 2-3 दिन बाद से हम लोगों ने चालू कर दिया था। ये इसका मकसद क्या है सर भोजन रथ यात्रा? मकसद कुछ नहीं है, केवल एक गरीबों की मदद करना है, हमारे विधायक जी के कहना है। और सबसे पहली चीज़ ये सब जो चालू किया है तो हमारे गुरुजी ने, माननीय आदरणीय परम आदरणीय हमारे सिद्धेश्वर सिद्धपीठ के महंत श्री हरिओम पाठक जी, उन्होंने ये सब बताया था कि यार ऐसा करो, कम से कम गरीबों की कुछ मदद हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ दिन इसको करेंगे। क्योंकि जब इस फील्ड के बाहर निकले तो ऐसा लगा कि ये हम लोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 2-4 दिन करने के बाद ऐसा लगा हमें कि वाकई झांसी के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एक टाइम का खाना जिनको नसीब नहीं हो रहा है। तो सर, ये आपने जो भोजन रथ यात्रा स्टार्ट की, ये क्या फर्स्ट लॉकडाउन से ही की थी क्या? फर्स्ट लॉकडाउन से शुरू है हमारी। सर, इसका कुछ टारगेट है क्या आपका कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, विधायक जी का कहना है, जब तक हम लोग मदद करते रहेंगे। तो सर, इसमें एक दिन में आप क्या क्षेत्र बटे रहते हैं क्या? नहीं, क्षेत्र नहीं होते हमारे पास, हमारे मोबाइल नंबर सब जगह हैं। मोबाइलों पे हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच के उनकी मदद करते हैं। किस प्रकार सर मदद करते हैं? क्या देते हैं? राशन हम लोग देते हैं। राशन में सर क्या रहता है? जैसे कि आटा हो गया, 2-3 तरह की हरी सब्जियां हो गई, सोयाबीन बरी भी हो गई, दाल हो गई, इस तरह की चीज़ें। करीब 12-13 केजी का एक पैकेट पर हेड को, एक आदमी को। ये सर प्रेरणा आपको कहाँ से मिली था? हमारे गुरुजी द्वारा। गुरुजी द्वारा प्रेरणा मिली? हमारे गुरुजी हैं और वही इन चीज़ों में सबको हमें आगे करते हैं कि बेटा ऐसा करो। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस मुकाम पर। इसमें आप कच्चे राशन के अलावा कुछ बना हुआ ही भोजन देते हैं? हाँ, जैसे कि अभी हम लोग जैसे करीब 100-150 पैकेट पूरी और सब्जी के लेके चलते हैं। जैसे ये रास्ते में हम लोगों को ये जो बाहर से आने वाले मजदूर हैं, पानी के पाउच भी लिए रहते हैं हम लोग, बोरी हैं। तो पानी के पाउच जैसे हमने देखा कि कोई ट्रक में पब्लिक भरी हुई है, लेबर भरी हुई है, तो उनको खाना खिलवाया, पानी पिलवाया। कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ आर्थिक मदद भी करना पड़ती है। जैसे अभी हम 9 नंबर में एक जगह बांट रहे थे, तो कुछ हमारी मुस्लिम बहनें वगैरह बोली, माताएं बोली कि भैया यहाँ शाम को रोज़ा खोलने के लिए कुछ वो तो है नहीं, तो आप कम से कम तेल का इंतज़ाम और करा दें। तो मैं आर्थिक सहायता भी कर देता हूँ। विधायक जी ये कहना है कि जो मांगे उसको मना मत करो किसी चीज़ के लिए। सर, कुछ लोग क्या है शर्म के मारे नहीं आते, ये आपको भी मालूम है। कोशिश हम लोगों की यही है कि मैं उन लोगों को, हमारी जो टीम लगी हुई है, हमारी टीम में कुछ मेन जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि हमारे ऋषभ जहाँ हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बल्ले अग्रवाल जी हैं, ये सब लोग, इन लोगों का यही काम है। ये वही घर पता लगाते हैं कि जो शर्म के मारे हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग इनको चुपचाप इनके घर पहुँचा देते हैं कि इनको कहीं किसी के सामने भी ना आना पड़े कि इनकी फ़ोटो खींचे या कुछ हो। भाई, मीडियम परिवार, हर कोई परिवार सामने नहीं आएगा। सर, ये अब कब तक चलेगा आपकी? जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक हम लोगों का रथ रुकेगा नहीं, माननीय विधायक जी का कहना है ये।
सर इस मुहिम के लिए आपको धन्यवाद, जो आप गरीबों की Thank you. मदद कर रहे हैं। नहीं, गरीबों की मदद हम नहीं कर रहे, गरीबों की मदद ऊपर वाला करा रहा है। भूखे को भोजन खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य होता वो है। ऊपर वाले का सब है यार। अब देखो, इंसान कभी कोई कुछ नहीं करता। दूसरी चीज़ मैं फिर भी एक चीज़ और झांसी वालों को बता दूं कि देखिए, झांसी में दिन प्रतिदिन मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, हालत दिन पर दिन नाजुक होते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो ये समझ लीजिए कि ये अपन लोगों को परिणाम, इतना बुरा परिणाम भुगतना होगा। माननीय जिलाधिकारी भी कह चुके हैं, माननीय विधायक जी भी कह चुके हैं, हर आदमी आप समझा चुका है कि देखिए आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकलें, लेकिन आदमी नहीं मान रहा है। अगर नहीं मानेंगे तो ये समझ लो कि झांसी में वो परिणाम होंगे कि जो आदमी सोच नहीं सकता और है। ये लॉकडाउन के लिए झांसी की पब्लिक को क्या संदेश? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहिए। जो परेशानी है, आपके यहाँ अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप घर में रहिए। आपको अगर जो मदद चाहिए हम लोगों को फ़ोन करिए, हम लोग मदद आपके पास ना पहुँचाएँ तो आप कहिए, बाहर निकलिए। आपको राशन की ज़रूरत है, आपको राशन पहुँचेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके घर पे पहुँचेगी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलिए। कम से कम माननीय जिलाधिकारी, माननीय विधायक, माननीय जो हमारा प्रशासन, शासन जो सब लगे हुए हैं, इनकी थोड़ी बहुत तो बात माने, ताकि ये अपनी जो महामारी चल रही है इस पर काबू पाया सके। कहाँ 14% थे, आज 21 हो गए, 20। और अभी भी हमें पता चला है कि ये भी सील कर दिया गया है, नंदनपुरा। झांसी से मनीराम वर्मा के साथ ओम प्रकाश परिहार की रिपोर्ट, टीम बुंदेलखंड बुलेटिन। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।